अपने संवाददाता अमित से, जो आज दिन भर मौजूद रहे कि आज जेएसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर आज अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अभ्यर्थियों के कोचिंग संचालक और शिक्षक हैं कुणाल सर, जो उन्हें भी बुलाया गया था और इन सभी लोगों से पुलिस के अधिकारियों ने लगभग 4-4.5 घंटों तक जानकारी ली है, पूछताछ की है और तमाम सबूतों को लेकर इनके साथ विस्तृत चर्चा की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे। अमित, देखिए आज 4-4.5 घंटा तक पुलिस अधिकारियों ने, जिन अभ्यर्थियों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी, और उनके साथ साथ जो अभ्यर्थियों के कुणाल सर हैं, उनसे भी काफी लंबी बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ निकल कर सामने आया वहां? जी बिल्कुल, बता दें कि कल देर रात लगभग 8 बजे के करीब में जो एफआईआर किया था, जिन्होंने, उनके पास कॉल आया था और कॉल आने के बाद जब पता चला कि डीएसपी ऑफिस से उनके पास कॉल गया था जब और बुलाया गया था। अब जब कल रात में वो पहुंचे समाहरणालय, जब पहुंचे तो फिर उनको अगले दिन बुलाया गया और आज जब 2 बजे के करीब में गए वो डीएसपी से मिलने के लिए, तो लगभग 4-4.5 घंटे तक जो पूछताछ है वो चल रही थी। हालांकि पूछताछ चल ही रही थी तो इस चीज़ का पता नहीं चल पाया कि आखिर अंदर क्या रहा है। लेकिन जहां तक कि हमने शिक्षक कुणाल जो हैं उनसे बातें भी की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें एविडेंस यानी कि जो साक्ष्य है वो लेकर के बुलाया गया है। बता दें कि 21 और 22 सितंबर को जो सीजीएल पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेकर के एग्ज़ाम के बाद जो अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका साफ तौर से पे कहना था, उन्होंने आरोप लगाया था कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। इसको लेकर के लगातार ये लोग आंदोलन भी किया। आंदोलन के बाद लगातार कई दिन तक सत्याग्रह पर भी बैठे रहे बापू वाटिका में। उसके बाद जेएसएससी कार्यालय जो है डामकुम स्थित, वहाँ भी उन्होंने आंदोलन किया, हंगामा किया। उसके बाद बता दें कि जेल कैंप के जो नेता हैं देवेंद्रनाथ महतो, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुई, उनको डिटेन भी किया गया। लगभग 1 दिन तक पुलिस की कस्टडी में उनको रखा भी गया और अंततः अब जो शिक्षक कुणाल है और उनके साथी जिन्होंने एफआईआर किया था, उन्हें बुलाया गया डीएसपी के द्वारा। उनके पास कॉल जाने के बाद आज दोपहर में उनको डीएसपी के ऑफिस में ले जाया गया और लगभग 4-4.5 घंटे तक की जो पूछताछ है वो चल रही थी। उन्हें साक्ष्य जो है वो जमा करने को कहा गया था। जी बिल्कुल। बिल्कुल अमित, अब लगता है कि अभ्यर्थियों को उम्मीद बढ़ी है, जैसा उनकी बातों से लग रहा था कि अब चूंकि हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। और क्या लगता है कि ये कानूनी प्रक्रिया, अभी जो अभ्यर्थी अंदर थे वो बाहर आए या नहीं, क्या अपडेट है? जी बता दें कि जेएसएससी आयोग जो है वो सभी जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास एविडेंस था, उनसे कह रहे थे कि आप ओरिजिनल कॉपी मुझे दीजिए, लेकिन इन सब का साफ तौर पे कहना था कि हम आपको क्यों दें, हम अगर देना होगा तो जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वहाँ हम सौंपेंगे। लेकिन अब अंततः जब न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि आप एविडेंस जो है प्रशासन के हाथ में सौंपिए, तब कल डीएसपी का कॉल जाता है और डीएसपी के हाथ में इन लोगों ने अपना जो एविडेंस है वो सौंपा है। खास करके जो शिक्षक कुणाल हैं, जो वहाँ उन्होंने जो डीएसपी ऑफिस में मौजूद थे, उनसे हमने बात किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो जीत है वो हम लोगों की होगी, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है जो पेपर जो है वो लीक हुआ था। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और उनके साथ अभ्यर्थियों के शिक्षक कुणाल सर ने पुलिस के सामने मौजूद होकर तमाम, इनका दावा है कि ओरिजिनल सबूत अवेलेबल करा दिए गए हैं और अब चूंकि पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर उन्हें भरोसा जगा है और इसलिए उन्होंने अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद लगाई है और कहा है कि पुलिस प्रशासन से भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि इनकी बातों को रखा जाएगा सामने और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा।